कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में तीसरा टर्म न लेने का ऐलान कर दिया है। इस पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने उनकी तारीफ की है। सिन्हा ने कहा, दिग्विजय सिंह की इमेज मजबूत है। कांग्रेस कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं। अगर वो पूरी तरह ऑर्गेनाइजेशनल काम में लग जाते हैं तो पार्टी कहीं न कहीं मजबूत होगी। यही उनकी भावना है, इसलिए उन्होंने दोबारा राज्यसभा न जाने का फैसला किया। दिग्विजय सिंह का ये कदम पार्टी में संगठनात्मक सुधार की दिशा में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके सिंह लंबे समय से कांग्रेस के सक्रिय नेता हैं। उनका राज्यसभा से बाहर रहना युवा नेताओं को मौका दे सकता है। राकेश सिन्हा का बयान पार्टी में एकता और अनुशासन का संदेश देता है। कांग्रेस हालिया चुनावी हार के बाद संगठन मजबूत करने पर जोर दे रही है। दिग्विजय का फैसला इसी दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल समारोह में सभा को संबोधित करते हुए तमिल युवाओं से अपील की। उन्होंने कहा, मैं खेती में शामिल युवा तमिल लोगों से सस्टेनेबल खेती की दिशा में काम करने की अपील करता हूं। पीएम ने तमिल संस्कृति की महिमा बयां की। तमिल संस्कृति युगों को जोड़ती है, इतिहास से सीखती है और वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इससे प्रेरित होकर आज का भारत अपनी जड़ों से ताकत ले रहा है और नई संभावनाओं की ओर बढ़ रहा है। पोंगल के पवित्र अवसर पर उन्होंने कहा, हम उस विश्वास को फिर से पक्का कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपनी मिट्टी की परवाह करता है और अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त है। दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज का दिन खास तौर पर इसलिए चुना क्योंकि हमारी संस्कृति में ये उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज की दिशा बदलती है तब दिल्ली की दिशा भी बदलने वाली है। आज लगभग 85 आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। ये केंद्र स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाएंगे, खासकर ग्रामीण और शहरी इलाकों में। मंत्री ने जोर दिया कि ये बदलाव दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य को मजबूत करेगा। उत्तरायण का संदेश सकारात्मक परिवर्तन का है। सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को बेहतर आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज सुनिश्चित करना। ये आरोग्य मंदिर मुफ्त दवाइयाँ, योग और आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करेंगे। आप विधायक वेंजी विएगास के विवादित बयान पर जेपी विधायक कृष्णादाजी सालकर ने कड़ा प्रहार किया। सालकर ने कहा, जो लोग भारत का इतिहास भी नहीं जानते उनकी ऐसी बातें बहुत निंदनीय हैं। लेकिन मैं बस इतना चाहूंगा कि उन्हें इतिहास में जाकर डिटेल में जानना चाहिए कि आरएसएस ने इस देश के लिए क्या योगदान दिया है और वो योगदान कितना अहम रहा है। विएगास का बयान आरएसएस की आलोचना से जुड़ा था, जिसे सालकर ने ऐतिहासिक अज्ञानता करार दिया। उन्होंने आरएसएस की स्वतंत्रता संग्राम, आपदा राहत और राष्ट्र निर्माण में योगदान की याद दिलाई। 1947 के विभाजन से लेकर हाल की महामारी तक आरएसएस की सेवा को रेखांकित किया। ये विवाद गोवा की राजनीति में तूल पकड़ रहा है। जेपी और आप के बीच तनाव बढ़ा है। सालकर का बयान भाजपा समर्थकों को भी भा रहा है। विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिकरण बताया। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने चुनाव आयोग के नए नियमों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, यह अच्छी बात है कि नियम साफ हो गए हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक कैंपेन का समय खत्म होने के बाद उम्मीदवार बड़ी भीड़ में लोगों के घर नहीं जा सकते या कैंपेन नहीं कर सकते, लेकिन वे वोटरों से मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। मलिक का बयान आगामी चुनावों से जुड़े दिशा निर्देशों पर है। उनका कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। उम्मीदवार व्यक्तिगत मुलाकातें जारी रख सकेंगे, लेकिन जनसभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। ये नियम कोविड प्रोटोकॉल और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से है। एनसीपी समेत महायुति दल इसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मकर संक्रांति के पावन मौके पर दिल्ली में 81 नए आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, आज हम इनका उद्घाटन और जनता को समर्पित कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में 238 आरोग्य मंदिर पहले ही खोले जा चुके हैं। ये केंद्र आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। योग, आयुर्वेद और प्राथमिक उपचार उपलब्ध होंगे। कुल अब 319 आरोग्य मंदिर दिल्ली वासियों की सेवा में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल हर घर तक स्वास्थ्य पहुंचाएगी। मकर संक्रांति का संदेश नवीन शुरुआत का है जो स्वास्थ्य क्रांति लाएगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार के विकास पर कहा, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। जाहिर है कुछ आगे होंगे, कुछ पीछे, लेकिन देश की इकोनॉमी अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। जिन इलाकों में देश पहले पिछड़ा हुआ था, जहां
लोगों को ये भी नहीं पता था कि 4 लेन या 6 लेन सड़कें क्या होती हैं। वहाँ अब हमारे प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल पहचान मिल रही है। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। बिहार जैसे पिछड़े क्षेत्रों में सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात में उछाल आया है। कुमार ने कहा कि ये प्रगति निरंतर है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पीएम मोदी की युवा नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी जी जिस तरह युवाओं को हिम्मत दे रहे हैं, उससे भारत माता का हर बेटा बेटी पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ महसूस कर रहा है। हम पीएम मोदी जी, नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जो अपनी देखरेख में युवाओं को गाइडेंस, लीडरशिप और ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सिन्हा ने भाजपा को डेमोक्रेटिक बताया। भाजपा में हर युवा गर्व महसूस करता है। यह वंशवाद की राजनीति पर तमाचा है। भाजपा जमीनी कार्यकर्ताओं को ऊंचे पदों पर पहुंचाती है। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवालों पर भाजपा विधायक शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा, ममता और विपक्ष एसआईआर के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर लागू हो रहा है। मैं वहां से विधायक हूं। मैं देख रहा हूं कि हर पार्टी और हर वर्ग इससे खुश है। त्रिपाठी ने एसआईआर को शिक्षा सुधार का जरूरी कदम बताया। बंगाल में टीएमसी का विरोध राजनीतिक बताया। यूपी मॉडल की सफलता का हवाला दिया, जहां छात्रों को फायदा हो रहा है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मकर संक्रांति, लोहड़ी, माघ बिहू और पोंगल पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, ये त्योहार राज्यों को जोड़ते हैं। पीएम मोदी ने राज्य मंत्री एल मुरुगन के घर पर पोंगल सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। स्वराज ने इन पर्वों को सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। पीएम का समारोह तमिल संस्कृति के प्रति सम्मान दर्शाता है। देश भर में उत्साह छाया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।